गाइस हम सुबह 8:15 उठे और बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ तो। मतलब आदमी जाए तो जाए कैसे। बहुत ही तेज बारिश। देख रहे हो लखनऊ की पहली बारिश आज। मॉर्निंग एवरीवन। वी जस्ट वोक अप एट 8:15। अभी होगी बहुत कड़क बारिश। अभी तैयार होता है ऑफिस के लिए, देखते कैसे जाएगी यहाँ से वहाँ तक। तो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। सुबह उठ के हम चले ऑफिस, ठंडी और बारिश बहुत तेज। अच्छा लग रहा है, बारिश हो गई, काफ़ी प्यारा मौसम हो गया, which has given us good outlooks for the day. So let's start this wonderful day together. Keep smiling. देखते हैं आज के दिन कुछ tedious task उसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये अभी हमारा न्यू ट्रेडिंग स्पेस होने वाला है गाइस। यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन होने वाला है A to Z। सो हाउ आर यू? गोल्ड में बाइंग कर ली? भाई तुम ये एक ऐसा इंसान है, खुद अकेले अकेले बाय कर लेता है हजार पे, यहाँ बताता भी नहीं है। हाँ, पानी मत पी तू। 3011 से बाइंग में बैठे हैं भाई साहब हमारे। हैं? अच्छा, सही बात है। मैं गोल्ड को ऑल टाइम हाई का कब करना है, वी नो कि कब बाइंग पकड़ना है। वी हैव वन मोर चांस टू हाँ, एंटर इन दिस ट्रेड। करेक्ट। अभी वन मोर चांस तो है। वेट करेंगे हम। अभी तो मैंने JPY पकड़ा है, उधर वो गोल्ड चल रहा है, उधर यूरो यूरो USD भी बाइंग के लिए आने वाला है अच्छे लेवल पे एक। देखते हैं। गोल्ड में छापेंगे, फिर देखते हैं दूसरी पेड़। हाँ यस। यार JPY लुक्स गुड फॉर बाइंग, आई डोंट नो, अब देखते हैं क्या होता है। JPY 147 तक तो लॉन्ग करूंगा, अभी पता चल। हमने JPY में एक ट्रेड ली थी, इसमें हमारा SL हुआ। ओके, मेरा था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर साइकिल फॉलो होके यहाँ से जिस हिसाब से प्राइस ने इंड्यूस किया था, मेरे को था यहाँ पे रीटेस्ट लेके पुल बैक देगा, बट नेकलाइन ब्रेक करके वॉल्यूम क्लोजिंग के साथ उसने हमारा SL हंट कर दिया। अब वो हमारे सेकंड बाइंग एरेना पे जा रहा है। तो वी गॉट अ फर्स्ट SL, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी देर पहले, मैं वैसे ट्रेड अवॉइड करने वाला था टू बी ऑनेस्ट ये वाली, क्योंकि अभी कुछ तो न्यूज़ आई है कि जापानीज लोग बॉन्ड्स वगैरह डंप कर रहे हैं, कुछ तो है यार। अभी टैरिफ के कारण ना सारे मार्केट्स फंडामेंटली ज़्यादा चल रहे हैं रादर देन फॉलोइंग टेक्निकल एनालिसिस। इथेरियम देखो, इथेरियम तो कहाँ आ गया भाई। इथेरियम देखेंगे अपन। इथेरियम 1598। इथेरियम तो ऐसा सीढ़ी की तरह गिरता है। मेरे हिसाब से अभी क्रिप्टोज में ना बहुत अच्छा समय है बाय वगैरह करने का। क्रिप्टो वगैरह हो गए ना, सारे के सारे बाइंग के जोन्स में ही है। इसको एक बार इथेरियम ने भी यहाँ ले लिया भाई साहब, यहाँ 0.01 का लगा के छोड़ देते हैं तो कितना फन रहेगा भाई। बिटकॉइन भी देखो 81,000। बिटकॉइन तो 50 तक आना चाहिए, फिर यहाँ से जो शूट पकड़ेगा ये ऐसा, तब कुछ फायदा है। गोल्ड का एनालिसिस अभी दिखाता हूँ आप लोग को कैसा है गोल्ड का एनालिसिस। ऑयल भी गिरा था। वर्किंग ऑन, अभी इन सब पे भी काम चल रहा है गाइस। और वहाँ पूरा ट्रेडिंग स्टेशन है हमारा। गोल्ड के POVs 25 आ गया। 25 इज माय सेलिंग जोन दिया भाई। हेलो, हाउ आर यू गाइस फीलिंग आफ्टर दिस क्रेजी? डन विद द ट्रेड टुडे एवरीबॉडी, इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे। जल्दी जल्दी बताओ। एक सेकंड रुको, मेरे को यहाँ एक सेकंड रुको, वहाँ से आवाज़ निकालने दो तुम्हारी पहले, तब आवाज़ आएगी। आप बोलो, हाउ वाज द ट्रेडिंग डे गाइस? क्या? प्यारा प्यारा? बहुत दिन हो गए यार तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज़ सुने हुए। नहीं नहीं, इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे आई गेस सो फॉर अस। SL जस्ट बचा, सबकी चुम्मियाँ, तुम्हारा प्यार। अरे भाई, लव 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 लव। गाइस, गुड ट्रेडिंग डे अगेन। आज SL बहुत प्रिसाइज था। आज मैंने SL थोड़ा सा बढ़ा लिया जस्ट बिकॉज प्राइस एक्शन वाज वेरी चॉपी एंड आई डिडंट वांट टू रिस्क ऑन द न्यूज़, बट इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे एंड सम गुड न्यूज़ इन द अपकमिंग टाइम। हाँ जी भाई, आज का दिन होता हुआ समाप्ति की ओर। बढ़िया ट्रेडिंग टाइम खत्म किया, शाम हो गई थी, मंदिर होके आए अपन। आज का ब्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। कोई नहीं, विल वेट, पेशेंस इज द की। हमें इतना यहाँ तक लेके आई है, तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं। आज का ट्रेडिंग डे अच्छा था। आज मेरा स्टॉप लॉस मैंने बड़ा करने का एक रीज़न था, मैं आपको बताता हूँ।
प्राइस एक्शन बहुत चॉपी है गोल्ड का। जहाँ मैं 15 पिप का एसएल लेता था अपनी एंट्रीज के साथ, वहाँ मैं 15 पिप का एसएल के साथ नहीं घुस सकता। मैक्स टू मैक्स में 30 जा सकता हूँ, बट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आज भी 1:2 का था, एंड एग्जैक्ट 100 पिप्स के बाद जब मेरी ट्रेड कंप्लीट हो गई, वी गॉट अ रिवर्सल। तो इसमें से काफ़ी लोग ये पूछते होंगे कि भाई आपके जब रिवर्सल आ जाता है तो आप उसको ट्रेड क्यों नहीं करते? सीधी बात है, मुझे नहीं पता वो रिवर्सल कब तक सस्टेन करेगा, कब तक नहीं करेगा। लेवल है, प्राइस एक्शन है, बट मैं अभी एक दिक्कत से फेस कर रहा हूँ कि अगर मैं सेलिंग करने बैठता हूँ तो मैं सिर्फ सेल के सेटअप ढूंढता हूँ, मैं बाय के सेटअप उतने अच्छे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ पे फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन की लिक्विडिटी पूल को जैसे मैंने 5 मिनट में ट्रेड किया, काफ़ी कॉन्फिडेंटली ट्रेड किया, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बिकॉज आज तो विनिंग डे काफ़ी प्यारा था। लड़कों ने स्ट्रीम पे जो सेल किया है ना न्यूज़ पे, भाई मज़े आ गए, स्वाद आ गया, जो स्वाद। सब बोलते भैया आज तो मज़े ही मज़े, पहले बोल दिया आते ही सेलिंग करा दी, ये वो बहुत फन। फिर मैंने उनको 36 का लेवल लेके गया, तो वहाँ से भी 150 पे गिरी मार्केट। तो ऐसा था कुछ आज का दिन। काफ़ी प्राउड हूँ, काफ़ी हैप्पी हूँ। बट ये चीज़ें हैं ना, अगर हम एक साथ विनिंग देख सकते हो तो लूजिंग भी देखना पड़ता है कई बार, ये चीज़ याद रखिएगा। एसएल भी होते हैं, कल एसएल था, वापस टीपी लिया हमने, पार्थ भाई ने जो ट्रेड शेयर की थी, आज हमने वापस टीपी लिया। तो इट्स अ लॉन्ग पार्ट ऑफ द जर्नी, यू नो, कैरी ऑन होते होते आता रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम जा रहे हैं घर अपने, पहुंचने वाले हैं बस मंदिर से। सो इट वॉज अ गुड ट्रिप, लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ, अबाउट यू नो वर्किंग कल्चर, बहुत सारी चीज़ें। तो आते हैं भाई एंड ऑफ द व्लॉग पे। अपने हो चुके हैं 2658 सब्सक्राइबर्स, एंड यार ये बहुत ग्लिच करता है यार। यू आर डूइंग, कमेंट्स पे आ जाते हैं, यू आर डूइंग, यू आर बिजी बट स्टिल आर मेकिंग व्लॉग्स इन विच यू कैन नॉलेज रिस्पेक्ट। थैंक यू मेरे भाई, थैंक्स फॉर दिस इज ओके भाई। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्लान एंड ट्रेड द स्ट्रैटेजी टू यूज इन बुल। ओके, हार्ट 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 भाई, डिस्कॉर्ड लिंक दे दो भाई। डिस्कॉर्ड प्राइवेट ही है यार सार्थक भाई, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आज भाई ट्रेड का थोड़ा रिकैप लेते हैं। प्राइस एक्शन काफ़ी चौपी था, हम जानते हैं। इसने अपने शिफ्टर से ही बाइंग उठाई शाम को, मतलब शाम को मतलब क्या, सुबह ही उठा ली थी 3:45 पे। मैं वेट कर रहा था कि भाई सुबह लंडन सेशन वगैरह पे आए तो ठीक है। उसके बाद प्राइस इंड्यूसमेंट के सेलिंग जोन पे गया, सेल दिया ऑलमोस्ट, कितना 100-150 पिप्स का सेल दिया, बट अपन ट्रेड नहीं कर रहे थे वो सेशन। फिर अपन एनवाई पे आए, अपन एनवाई पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखा यहाँ पे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी तो कंफर्म पड़ी हुई थी पहले की, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल सेलिंग आई हुई थी। उसके बाद मेरे को था कि भाई 100-150 पिप्स की कैंडल बनना गोल्ड के लिए अब आम बात हो गई है। मैंने सिर्फ 30 पे ऊपर और एसएल रखवाया, यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे 20 पे ऊपर एसएल लगना। एसएल देखो कितना सब बचा है भाई, यही तो सब आज पागल हो गए कि प्रिसीजन हो तो ऐसा हो, मतलब मौत को छू के टक से आपको फंसाने वाली बात है। फिर ये वाला एक लेवल दिया था, ये मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं ली। 35.914 पे अपनी लिक्विडिटी का एक जोन था 45 मिनट्स की, ठीक है, ये वाली पेंडिंग लिक्विडिटी। यहाँ से आया एक रिजेक्शन, इसने फिर ट्रैप किया, और फिर इसने ऊपर पूरा एकदम से बुलिश मोमेंटम दे दिया। अब अपन इसको करेंगे डिलीट। अगर हम देखें 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक, विच इज़ वेरी 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 बुलिश, और 4 घंटे ने अपना एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब एक चीज़ और मैंने अभी देखी रिसेंटली, जिससे मेरे लेवल्स का रिफाइनमेंट अच्छा हुआ, जहाँ पे 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक A+ एरिया हो जाता है। अभी तो बहुत सारे एरियाज हैं। अब भाई किस किस को A+ मानना है ये भी बताऊंगा। इन जोन्स को तो गोल्ड तोड़ ही नहीं पा रहा था भाई। और जिन A+ एरियाज की लिक्विडिटी लेके आता है भाई, वहां से तो अलग गोल्ड का रिएक्शन होता है। अब इसमें जाओ 1 घंटे पे, 1 घंटे पे देखो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ था। यहाँ पे कहीं नहीं है, ये एक एरिया था, ये POI पे देखो इम्पल्सिव बाइंग मिली अगली बार, तो ये एरिया रीटेस्ट का हो गया हमारा। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया देखो एग्जैक्ट रीटेस्ट का था हमारा। फिर एक और की एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये भी अच्छा था रीटेस्ट का। फिर एक ये एरिया देखो, यहाँ से भी आया नेकलाइन रीटेस्ट पे, ये एरिया,
तो इसके जो एरियाज है ना वो मल्टीपल जोन्स में आते हैं। जो फ्लिपर जोन्स होते हैं जहाँ से इम्पल्सिव बाइंग और सेलिंग आती है उनको कंसिडर नहीं किया जाता, वो हमारे फ्लिपर और डिसाइडर पे ही आ जाते हैं। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ भाई प्राइस एक्शन, अगर आप इसको देखोगे तो कुछ नहीं, एक एंट्री मॉडल था, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट सेलिंग थी जो इसको यहाँ से यहाँ तक की लेनी थी बट वो फेल कर गया। फिर यहाँ से हर टाइम से भी सप्लाई ली, रिटेस्ट दिया, कंसोलिडेट करने वाला ऊपर चला गया। अब आज मैं और अभिषेक भाई यही बात डिस्कस कर रहे थे, जब प्राइस आपका किसी सेलिंग या बाइंग के पास हो, कोई भी जोन है, उसके पास कंसोलिडेशन करने लगे, मतलब ये एरिया ब्रीच होने वाला है 90%। प्रोबेबिलिटी का गेम है, 90% ही ब्रीच होता ही होता है। जैसे ये एरिया है नेकलाइन का, यहाँ कंसोलिडेशन है, ठीक है, ऊपर जाने का एरिया, सॉरी हाँ ऊपर जाने का एरिया ब्रीच हुआ। अब इसी को एक सिंपल तरीके से और अच्छा समझो, कल मैंने एक मॉडल आपको समझाया था। प्राइस आता है, नीचे की लिक्विडिटी लेता है, एक फेयर वैल्यू ग्राफ पे ब्रेकर बनाता है, रिटेस्ट देता है और फिर सेल देता है। 90% है नीचे चले जाता है, कई बार होता है कि यहाँ तक के एरिया का रिटेस्ट मिलता है बस। अब देखो ये मॉडल मेरा, इसीलिए कि लिक्विडिटी ली, गैप बनाया, रिटेस्ट दिया, सेल दिया। सिंपल मॉडल्स बना के प्रैक्टिस करना चाहिए। आज हमारा मार्केट टोक्यो बुलिश था, लंदन रेंजिंग बेरिश तो बुलिश हुआ, चलिए हाँ वही हुआ, और न्यूयॉर्क में तो भाई का जब एक्सपेंशन हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, मेरे को न्यूयॉर्क चाहिए बेरिश ओपनिंग तो बुलिश एंडिंग, वही मिली। कल का प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखते हैं। एज प्राइस इज हेयर ऑन द ऑल टाइम हाई, मैं होप कर रहा हूँ कल टोक्यो थोड़ा सा ऐसे बुलिशनिज्म दिखाए, फिर हम सेलिंग पकड़े हल्की सी, लंदन टोक्यो का लो लें, और उसके बाद NY ओपन लंदन के पास और वहीं पे सी हाई पर फिर नीचे आ जाए मार्केट। ये मेरा पहला POV है। मैं सेकंड केस सिनेरियो, जब न्यूज़ वगैरह का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इफ़ एंड बट आना पड़ता है न्यूज़ के कारण, जिस हिसाब से डेटा है। टोक्यो पूरा बुलिश, सॉरी टोक्यो पूरा बुलिश, टोक्यो ओपन पूरा बेरिश, एंडिंग थोड़ा 50% बुलिशिज्म में, लंदन उसी का वापस बुलिश मोमेंटम कैरी करते हुए, या फिर सॉरी लंदन पूरा बेरिश मोमेंटम कैरी करते हुए, एंड उसके बाद NY एक्सपेंशन करते हुए इसके रिट्रेसमेंट का ऊपर। तो इस तरीके से एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या करता है, क्योंकि इस एरिया को तो उसने ब्रेकर ब्लॉक बना लिया। उसे कुछ POV है गोल्ड का मेरा, जिस हिसाब से मार्केट साइकिल है, इस तरीके से कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, बिकॉज मार्केट साइकिल काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है। अभी चाइना ने ओवर बॉट कर दिया, डॉलर वीकन हो गया बहुत ज़्यादा, डॉलर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और कल मैनिपुलेशन डे है, कल मैनिपुलेशन में अगर इसने इस तरीके का प्राइस एक्शन दे दिया ना भाई, मज़ा आ जाएगा। और सेकंड प्राइस एक्शन ये दे सकता है कि बुलिश लेग ही बनाता जाए और रिट्रेसमेंट चलता है, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा लग रहा है बट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अपने जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो बताए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि प्राइस एक्शन ना मेरे हिसाब से यहाँ पे आनी चाहिए, फिर एक स्कैल्प जोन पे आनी चाहिए, फिर डिसाइडर पे आनी चाहिए। यहाँ पे ही असली अमाउंट ऑफ मनी है, जिससे आप विक बोलते हैं ना, ये विक से विक आए, यहाँ से पैसा उठा, इस एरिया के बैलेंस से पैसा उठा। मैं चाहता हूँ प्राइस एक चैनल फॉलो करे ऐसे ऐसे का, बेरिश रैली का आज का, क्योंकि डेली कैंडल अगर हम देखेंगे, डेली कैंडल काफ़ी ज़्यादा बुलिश बनी है। एंड डेली कैंडल कम से कम नहीं बता रहा हूँ आपको, 100 पिप्स तो गोल्ड ऐसे बोलता है जैसे कुछ होगा। $100 का मूव है, यानी कि 10,000 पिप्स का मोमेंटम है। 102.417 डॉलर चढ़ा है। तो कई बार ऐसा भी डॉलर जितना चढ़ता है उतना उतर भी जाता है जल्दी। तो मैं तो अभी भी अपने शिफ्टर वाले A+ एरिया की लिक्विडिटी को देख रहा हूँ कि वो फाइंड आउट कहाँ पे है। वो बाई के ऑर्डर्स पे तो नहीं थी, तो उस हिसाब से ये एक प्राइस एक्शन मेरे को देखने को मिल सकता है, समथिंग लाइक या तो ये कैंडल या तो फिर ये कैंडल, मेरे दिमाग में तो है। और न्यूज़ है तो फिर अगली एक और कैंडल यहाँ देख लो, क्योंकि यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है भाई। ये और बता दूँ आपको, मैं डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है 4 घंटे में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक अगेन 4 घंटे का, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जो बनने जा रहा है वो 1 घंटे में पूरा बेरिश कर दे, वो तो बात ही अलग हो जाएगी, बट वो नहीं होगा। 1 घंटे में यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बना है,
45 मिनट में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, 30 मिनट के कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट में भी आया, तो ये प्लस जोन हो गया। अब जिस हिसाब से प्राइस एक्शन अभी बनी ना, जब सब एक ऐसा बड़े इम्बैलेंस का बेस बनता है उसको ऐसे देखो, ठीक है। ये कैंडल है इम्बैलेंस की, प्राइस दिया, एक रीटेस्ट दिया, कंसोलिडेशन देके एक्सपैंड नीचे दिया, फिर रीटेस्ट देके एक ऊपर का हुआ। तो क्या कर सकता है प्राइस, यूँ यहाँ आ जाए, फिर सस्पेंशन पे आए, फिर प्राइस एक्शन इससे ये मेरा प्रोसेस है दिमाग में, मैं उसी को फॉलो करूँगा फिर। जी, तो बहुत लोग पूछे थे भाई स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे मतलब ये जोन्स मार्कआउट करते हो। बेसिकली मैं अपनी पहली 3 गलतियाँ बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में रिटेक में चला जाता हूँ, 1 मिनट और कभी कभी 30 सेकेंड के भी। एंड सेकेंड गलती, मैं थोड़ा सा एस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी गलती, कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ माई ओन पॉइंट्स। और 3 अच्छी चीज़ें, मेरे रिस्ट रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गया। नंबर 2, मेरा प्राइस एक्शन साइकिल टचवुड बहुत इंप्रूव हो गया। नंबर 3, मेरे जोन्स का रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है लिक्विडिटी को लेकर, मार्केट में मनी का है इसमें। तो मैं मैकेनिकल ऑर्डर फ्लो को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऐसे, अगर आप देखोगे ना जहाँ पे इक्विवेलेंट रिक्स हैं या फिर जहाँ पे इम्बैलेंसेज हैं, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है, वहाँ पे वॉल्यूम कैसा है। मुझे अब पसंद है कि भाई मैं एक ट्रेडिंग विंडो में ट्रेड करता हूँ, शाम को 6 बजे मेरे को वॉल्यूम चाहिए होती है, और मैं इसी 1 घंटे या 15-20 मिनट या आधे घंटे, कभी कभी 45 मिनट में ही बना के निकल जाता हूँ। मैं पूरे दिन वेट करता हूँ उस चीज़ का, तो वो डिसिप्लिन बना रहा हूँ मैं, बनाया रखा है मैंने। कहूँगा कि कल मार्केट कैसे मेरे जोन्स पे आया और मैं कैसे उनको इंप्रूव करूँ। जैसे वो A+ की लिक्विडिटी जहाँ पे शिफ्ट करा, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस हिसाब से इंड्यूस किया, थोड़ा और इंड्यूस करो, उसके बाद वहाँ से ऐसा फॉल लेते हुए आएंगे। तो प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग किया जितना मिला है। टेलाइन की स्माइलिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लगा। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।